पंजाब के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर, आपकी रिहायशी जगह, आपका प्लॉट, आपकी ज़रूरी ज़मीन है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कानून था वो फ़ाल हो चुका है। उसके तहत जो है ट्रिब्यूनल भी कायम कर दिए गए हैं। पंजाब के 36 अजला में ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रिब्यूनल के अंदर दरख्वास्त देने का तरीका क्या है, उसके अंदर कागजात कौन से लगेंगे, कितनी आपको जनाब वहाँ पर फ़ीसें अदा करना पड़ेंगी, टिकटें लगानी पड़ेंगी, उसका तमाम तर तरीका आज इस वीडियो के तवज्जुह से आप जान सकेंगे। मैं हूं मुदस्सिर हसन वैस, एडवोकेट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रिब्यूनल की जो हमने पहले वीडियोज़ बनाई, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हवाले से बनाई, फिर ये पंजाब के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल कैंप कर दिए गए, लाहौर हाई कोर्ट मोहतरमा जनाब चीफ जस्टिस साहबा ने उसमें 36 अजला में जो है ट्रिब्यूनल जो है वो कैंप कर दिए। ये कानून जो था वो फ़ाल हो गया, इसको जो है बाकायदा तौर पर वर्क शुरू हो गया। अब हमारे साथ जो है दोस्तों का सवाल ये था कि ये बता दिया जाए कि क्या इस दरख्वास्त के अंदर कौन कौन से कागजात लगेंगे, दरख्वास्त के अंदर जो कागजात लगेंगे वो असल लगेंगे या उनकी कॉपी लगेगी, और इसका कोई फ़ीस या इसके साथ और क्या क्या दस्तावेज़ात हैं, इसकी आज जो है तफसील आपके साथ शेयर करने लगूँ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ी सी वीडियो है, इसे अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। आप बगैर किसी से पूछे अपनी दरख्वास्त तैयार कर सकते हैं। अपनी जो है प्रॉपर्टी जो नाजायज़ कब्ज़े में है किसी के, उसको जनाब हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार क्या करेगा? दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त के साथ अपना शनाख्ती कार्ड, उसकी कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ बायोमेट्रिक तस्दीक, वो जो आपको स्लिप मिलेगी वो कॉपी साथ लगाएं। अपना पूरा पता, एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो वहाँ पर दर्ज करें, साथ में अपना मोबाइल नंबर लिखें, और इसी तरह साथ जो मुलजिम या मुलजमान जो हैं उनका नाम लिखकर उनके भी जो है एड्रेस लिखें और साथ उनका मोबाइल नंबर लिखें। दरख्वास्त के आगाज़ में आपने एक बयान हल्फी देना है जिस पर यह वाज़े करना है आपने कि ये जो जायदाद है जिसकी बाबत आप कब्ज़े की दरख्वास्त दे रहे हैं, इस ज़मीन का, इस प्रॉपर्टी का किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या आईनी अदालत में कोई केस ज़ेर समात नहीं है या वहाँ से इसका फैसला नहीं हुआ। आपकी जायदाद का आपके पास क्या सबूत है? आपके पास फ़र्द है, आपके पास जमाबंदी है, आपके पास अब क्योंकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो है निज़ाम शुरू हो चुका है, तो ये एक मुसद्दका कागज़ आपके पास होना चाहिए जो कि आपने साथ अटैच करना है। ज़मीन का जो है आपने सबूत दिखाना है कि ये मैं इसका मालिक हूँ। अब इसके साथ साथ वो ज़मीन किस सर्कल में है, किस तहसील में है और किस थाने की हदूद में है, ये भी आपने वाज़े वहाँ पर बताना है और लिखना है। इसके साथ साथ आपने वहाँ पर जो है जो आपकी दरख्वास्त है उसके ऊपर 500 का जो है टिकट आपने लगाना है। 500 के टिकट चस्पा कर दिए गए आप, तो उसके साथ साथ आपका बयान हल्फी जो है 300 के, उसके ऊपर आपने टिकट चिस्पा करने हैं। और अगर आप बजरिया वकील ये दरख्वास्त दे रहे हैं तो वकालतनामा होगा और उसके ऊपर 100 रुपये का जो है टिकट लगाया जाएगा। अगर वकालतनामा नहीं होगा तो फिर वो 100 रुपये का टिकट और वो वकालतनामे की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप वकील साहब के थ्रू हैं तो फिर वकालतनामे के ऊपर भी 100 रुपये का टिकट लगेगा और ये एक दरख्वास्त जो है आपकी तैयार हो जाएगी। इसमें आपने जो अपना ज़मीन का सबूत देना है वो ओरिजिनल रजिस्ट्री या ओरिजिनल फ़र्द या ओरिजिनल ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं देना, आपने उसकी कॉपी करवानी है, ओरिजिनल अपने पास रखना है। जब भी वो कमेटी इसको जो है जांच पड़ताल करेगी या अदालत इसकी जो है समाअत करेगी, उस वक्त आपसे जो है असल दस्तावेज़ात चेक किए जा सकते हैं। लेकिन आपने दरख्वास्त के साथ जो है तमाम फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है और ये तमाम चीज़ें आपने मुकम्मल करके अपनी दरख्वास्त जमा करवानी है, जिसके ऊपर 63 डेज़ के अंदर जो है फ़ैसला होगा। अगर आप सच्चे हैं, आप मुतासरा हैं, तो आपकी जगह, आपकी वो प्रॉपर्टी वागुजार करवाई जाएगी बदरिया पुलिस, बदरिया इंतज़ामिया, अदालत के हुक्म, ट्रिब्यूनल के हुक्म से। और ये ट्रिब्यूनल को इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई शख्स मुलजिम डिक्लेयर होता है और ये बात साबित होती है कि इसने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको 10 साल तक कैद की सज़ा और 1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। सहूलतकार भी इससे नहीं बच सकते, वो भी इसके जनाब जुर्माने की और इस कानून की जो सज़ा है उसकी जद में आएंगे। और याद रखिएगा, मुतासरा शख्स, दरख्वास्त गुजार ये यकीनी बना ले कि वो जो दरख्वास्त गुजार रहा है वो झूठ पर मबनी नहीं है, वो हक़ैक़ हैं, वो सच है, वो बिल्कुल हक़ैक़ और सच पर मबनी दरख्वास्त है, उसकी जगह पर वाकई कोई नाजायज़ काबिज़ है। वरना वो जो दरख्वास्त गुजार है उसको भी इस कानून के तहत जो है सज़ा होगी और वो भी इससे नहीं बच सकेगा अगर दरख्वास्त झूठी साबित होती है। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो, ऐसी कानूनी आगाही जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नया लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।